आजकल करना चाहिए, उसे बदलने की नहीं। सो यू आर टेलिंग मी कि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो इससे फैमिलीज में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ज़रा आप खुल के बताएं। देखिए, अवेयरनेस नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को अवेयर है लोग, लेकिन वो हिचकिचाते हैं जाने के लिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे भी काफी लोग हैं। राइट। दोनों टाइप के लोग हैं, जिनको पता है, जिसको पता नहीं है। जिसको पता है वो भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब हम अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो हम सही तरीके से हमारे फैमिली को समझ सकते हैं। देखो, कई बार कैसा होता है कि आपके घर में अगर जो ऑडियंस है या फिर वो सब लोग देख रहे हैं, ये भी मतलब उसको रिलेट कर पाएंगे कि खुद के घर में कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते बीवी सुधरे, हाँ। बीवी चाहते हैं हस्बैंड सुधरे, हस्बैंड चाहता है बच्चे सुधरे, बच्चे चाहता है कि मम्मी पापा दोनों सुधरे, और सभी लोग एक दूसरे को सुधारने के पीछे लगे हुए हैं। किस तरीके से? कोई डांट कर, कोई चिल्ला कर, कोई प्यार से, मोहब्बत से, या फिर आखिर एंड ऑप्शन ऊपर वाले से दुआ करके भाई ये हमारे हस्बैंड को सुधारो, हमारे बीवी को सुधारो, या फिर बच्चों को सुधारो। हर कोई दूसरे को सुधारने के पीछे लगा है, लेकिन हर कोई दूसरे का एंगल देख रहा है, खुद का एंगल नहीं देख रहा। मिसेस को लगता है कि हस्बैंड गलत है, हस्बैंड लगता है मिसेस गलत है, लेकिन दोनों के एंगल से देखेंगे तो दो कुछ सही है। तो वो थर्ड एंगल देने के लिए, जैसे हम कहते हैं बर्ड व्यू, वो देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। और ये अवेयरनेस अगर बढ़ेगी और लोग एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे तो उनके लाइफ की तरफ देखने का जो एंगल है, जो दृष्टिकोण है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जो टेंशन में फैमिली है वो हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। ताकि उसको हस्बैंड को बीवी को अप्रोच समझेगा, बीवी को हस्बैंड को अप्रोच समझेगा, बच्चों की साइकोलॉजी समझेगी, हर एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझेगा। और जब सबकी साइकोलॉजी समझ में आएगी तो सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए हर एक फैमिली को 100% इसकी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में बोल रहा हूँ तो पेरेंटिंग में ही सिर्फ बच्चे के लिए ही काम करना है। हाँ। ऐसा नहीं है। ये 360 डिग्री अप्रोच ही यही कहता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन में डेवलपमेंट होनी चाहिए। राइट। साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि कोई इंसान गलत नहीं होता, हर इंसान सही होता है, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर एक का अपना दृष्टिकोण है। Exactly. सिर्फ हमें वो दृष्टिकोण पहचानने नहीं आता, तो वो कौन आपको समझा सकता है? तो एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट आपको सही एंगल आपको दे सकता है कि भाई ये चीजें हैं। और वो अगर समझ में आती है तो फैमिली ऑब्वियसली हैप्पी बनेगी, तो इसका फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनके पर्सनैलिटी को शेप करने में पेरेंट का एग्जैक्ट रोल क्या होना चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा और बड़ा रोल जो होता है वो पेरेंट का होता है। हम कहते हैं कि स्कूल वालों ने बिगाड़ा है, हम कहते हैं दोस्तों ने बिगाड़ा है ना, हम करते बाहर के लोग अच्छे नहीं है, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। बच्चा सबसे ज्यादा कनेक्टेड पेरेंट्स से होता है, घर में होता है। घर में जिस तरीके से मैंने 6 आपको बताए थे पेरेंटिंग का हेक्सागन जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने ये चीज बताई कि सबसे पहले बच्चे का एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, बच्चे का एक्सपीरियंस बच्चे को सही तरीके से देने चाहिए, बच्चे को इम्यूलेट करने के लिए हमें अच्छे तरीके से रोल मॉडल करना चाहिए, बच्चे को सही एफर्ट्स करने के लिए हमें देना चाहिए, बच्चे को इमोशंस सही कनेक्ट करना चाहिए हमें, उसके बाद में एजुकेशन सही तरीके से देनी चाहिए। इन सभी चीजों का बैलेंस करके अगर हम वो ये सारे बैलेंस कैसे करिए, अगर हम सीखे और बच्चे को सिखाएं तो 100% बच्चे के अंदर चेंजेस हम ला सकते हैं। Okay. तो एज अ पेरेंट हमारा रोल ये है कि पहले तो हम खुद की साइकोलॉजी समझे, उसके बाद बच्चे की साइकोलॉजी समझे, और दोनों को समझते हुए हम उसके साथ डील करें। Okay. अगर ये हम सीख के अगर सिखाएंगे तो बच्चे 100% चेंज हो सकते हैं। क्यों नहीं चेंज होंगे?
जब बच्चे गलती करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ना पनिशमेंट की तरफ देखते हैं कि उन्हें वो पनिशमेंट देंगे तो बच्चे सुधरेंगे, बट पनिशमेंट ही इकलौता सॉल्यूशन है या फिर कुछ और भी तरीके हैं? देखिए, पनिशमेंट किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। जैसे मान लो हम हैं और हम वर्किंग है और आप काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपको डांटा, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, जो इशू है वो इशू के ऊपर हम काम कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम को समझ के, उसको डायग्नोस करके, वो क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कई सेमिनार में मेरे कहते भी रहता हूँ ये बात कि जैसे क्या होता है कि कोई खिलौना है और वो खिलौने का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो खिलौने के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। कई मतलब कोई डॉल हम बना रहे हैं और डॉल के कभी बाल खराब आ रहे हैं, कभी हाथ उसका खराब हो रहा है, कभी पैर खराब आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, ये जो चीज हो रही है, तो इसमें वो डॉल के मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है, या फिर वो डॉल में प्रॉब्लम है उसका जो डाई है, वो डाई के अंदर वो डाई सही नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन खराब आ रहा है। सेम चीज बच्चों के बिहेवियर के अंदर भी होती है कि हम जिस तरीके के सिखा रहे हैं, हमारी टीचिंग सही नहीं है, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल सही नहीं है, हम उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो हम उसको सही तरीके से बिहेव करने के लिए उसको अप्रोच कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता है कि पनिशमेंट के अलावा ऑप्शन क्या है। प्रॉब्लम ये है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे अभी तक मैंने बातें की और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी हम यूज करेंगे तो काफी बदलाव हमारे बच्चे के अंदर हम ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एज अ पेरेंट हमको वो सीखना पड़ेगा कि उसके प्रॉब्लम को कैसे समझूं, राइट, ना कि डायरेक्ट उसको पनिशमेंट करूं। वो अगर कुछ बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ बिलीफ्स है, उसके पीछे उसके कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है, वो बिहेवियर करने के पीछे का रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था जब मैंने स्टार्टिंग में कि मेरे बेटे ने जो कुछ बिहेव किया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया जी। तो फिर वो उसके पीछे की जो साइकोलॉजी वो मैंने ढूंढ के निकाली, उस पर काम किया, तब मुझे रिजल्ट मिला। उसी तरीके हर एक पेरेंट ने, जो बच्चा कुछ भी बिहेव कर रहा है, बैड हो गुड हो, जो कुछ भी बिहेवियर है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। राइट, हम साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए तो हम रिएक्ट करते। जैसे मियाँ बीवी के झगड़े होते, बीवी एक कहना चाहती है, हस्बैंड एक कहना चाहता है और दोनों के दोनों रिएक्शन में लगे हुए, दोनों कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं कि तुम क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूँ, तो तुम्हारा एंगल है, मेरा एंगल है, शायद ऐसा हो सकता है। तो सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन 100% मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। वो समझ के हुए अगर हम करेंगे तो पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। राइट, तो पनिशमेंट का दूसरा एंगल ये है कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझो, उसके इमोशंस को समझो और उसके हिसाब से उसको टैकल करो। तो पनिशमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। बच्चों के बिहेवियर पैटर्न को पहचानने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है जिनसे हम उनके चैलेंजेस में हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेहतर ऑप्शन होता है बच्चे का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जरिए से हम एग्जैक्ट पहचान सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, और वो अगर हम पकड़ पाएंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जनरली हो क्या रहा है कि पेरेंट अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी है कि उसके बच्चे के पास देखने का टाइम नहीं है। वो इतना बिजी है उसके मोबाइल में कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन लेके आया है, क्या प्रॉब्लम है, वो उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम हमारी दुनिया में ही अटके हुए। हम अगर ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे, देखो पहले कैसा था, पहले घर में 10-10 बच्चे रहते थे, आज एक ही बच्चा है। 10 बच्चे रहते थे, 10 अलग अलग एज के बच्चे रहते थे, फिर भी मम्मी उसको पूरा ऑब्जर्व कर सकती थी, वो करती थी ऑब्जर्वेशन, और कौन से बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या जरूरी है, किसको भूख लगी है, किसको क्या नीड है, सबके नीड को आइडेंटिफाई करती थी और वो आइडेंटिफाई करके वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। आज क्या हो रहा है, एक ही बच्चा है लेकिन काम इतने हैं कि वो बच्चे के पास ध्यान देने टाइम नहीं है। तो हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, इसलिए हमें उसके सोल्यूशंस नहीं मिल रहे, या फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं मिल रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चे कर क्यों रहा है। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है जो हम इजी वे में डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। इसके लिए कुछ सीखने या सिखाने की जरूरत है नहीं। ओके। 360 डिग्री पेरेंटिंग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, एंड क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए? 100%। देखिए, आजकल पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है, और मराठी में ऐसा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है ना दूधाली तलवार है ना। दूधाली तलवार मतलब दोनों साइड से उस कॉर्ड को शार्प है वो, तो मतलब उसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। राइट, तो फिर कैसे यूज करना है, एज अ पेरेंट हमें पहले अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों को जो टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसका हमें अगर नॉलेज होगा। देखिए, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे सेटिंग्स करके हम बच्चे के लिए कोई जो कुछ दिखाना है, मतलब जो एज ग्रुप का बच्चा है उसके लिए वो लॉक भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चा जब उसके हाथ में मोबाइल जाए तो फिर वो जो एप्रोप्रिएट देखना चाहते हैं वही चीजें उसे दिखे। ठीक है, ऐसे कई सेटिंग्स होते हैं, कई एप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन पहली बात है कि पेरेंट इस चीज से अवेयर नहीं है। पेरेंट अगर ये चीज समझेंगे
और सीखेंगे तो क्या होगा कि हम अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों को डेवलप करने में हेल्प करें, क्योंकि गैजेट को हम छोड़ नहीं सकते। जो कोविड का पीरियड था, सबने गैजेट यूज किया, सबने ऑनलाइन क्लासेस ली, अभी तो उसका इतना बढ़ गया कि आज सब कुछ चीजें ऑनलाइन चल रही है। तो फिर ऐसी चीजों में बच्चों को मोबाइल देना ही आपको। स्कूल भी पीडीएफ उनकी पढ़ाई का जो है स्टडी का मोबाइल के ऊपर भेज रहे, सारी चीजें मोबाइल पे आ रही है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी तो उसको यूज करनी ही करनी है। लेकिन वो करते वक्त वो सिर्फ वही कर रहा है कि दूसरा कुछ चीजें कर रहा है, तो इसका अवेयरनेस हमें होना चाहिए। और वो अगर हम समझते होंगे टेक्नोलॉजी को सही तरीके से, तो फिर हम बच्चों के लिए सही तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम चाह रहे बच्चे जो देख रहे वही बच्चा देखे, राइट, जो वो चाह रहा है वो ना देखे, राइट। इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें पहले अवेयर होना चाहिए, तो अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है टेक्नोलॉजी का। ओके। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बचपन के एक्सपीरियंस को अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं, तो क्या ये अप्रोच सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो कैसा है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है। जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि हर इंसान अलग है, हर बच्चा अलग है, हर एक की साइकोलॉजी अलग है। जैसे मैंने फिजिकल टर्म में बताया कि हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग है, हर एक की टेस्ट बर्ड अलग है, हर एक का आई का रेटिना अलग है। उसी तरीके बच्चे की साइकोलॉजी अलग है। एक घर में दो बच्चे रहेंगे कि दोनों की साइकोलॉजी अलग होती है। जुड़वा बच्चे होगी तो दोनों बच्चे की भी साइकोलॉजी अलग होती है, राइट। तो फिर उनके जमाने में उस वक्त जो चीजें हो गई थी, वो अगर ये जमाने में अगर हम यूज करेंगे तो इसे जनरेशन गैप कहेंगे। क्योंकि अभी की जनरेशन अलग है, तभी की जनरेशन अलग है। वो टाइम में सिचुएशन अलग थी, सिनेरियो अलग था। उस टाइम में खाने के लिए इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। हम बोल रहे बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, अभी वो चीजें अवेलेबल है। हम बोल रहे मोबाइल में ज्यादा गेम्स खेल रहे। हमारे वक्त तो मारियो था कि कॉइन डाल के हम खेलते थे, या फिर छोटी छोटी वीडियोस गेम्स थी पुरानी, वो हम खेलते थे, वहां पे हमारी एंगेजमेंट होती थी, उसके लिए भी हम कितनी कोशिश करते थे। वैसे बच्चों के लिए अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो बच्चे वो चीजें कर रहे हैं। तो फिर उनको हमें एज ए पेरेंट क्या करना है कि जो पुराने एक्सपीरियंस है वो उनके ऊपर यूज करके फायदे। इसमें एक था परमिसिव पेरेंटिंग, जिसके अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को सारी चीजें अवेलेबल करके देते हैं। भाई मुझे नहीं मिला तो तू ले, मुझे डांस करना था, डांस क्लास लगाना था, मुझे वो नहीं मिला डांस का, तू डांस को जा। मुझे कराटे सीखने थे, मुझे कराटे नहीं खेलने, उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी या फिर करने अवेलेबल नहीं था, लोग ले जाने के लिए क्लास को नहीं थे, भाई मैं तेरे लिए हूं, तू कर। तो मैं जो कुछ भी मेरे एक्सपेक्टेशंस थे या फिर जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो सारा बच्चे के ऊपर लाद देते। तो ये गलत तरीका है पेरेंटिंग का। बच्चे की अभी की रिक्वायरमेंट, उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी, उसको जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पेरेंटिंग करना जरूरी है। ना कि मेरे जमाने में जो कुछ था, जैसे मेरे मम्मी पापा ने किया मैं भी वैसे ही करूंगा, राइट। ये अथॉरिटेरियन में दिखाई देता है, राइट। ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। इसमें ये चीज दिखाई देती है कि जैसे मेरे पापा ने मुझे अनुशासन घर में लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, लेकिन अभी का माहौल वैसा है नहीं। मेरे पापा ने मुझे फ्रीडम दिया था तो मैं भी तुमको फ्रीडम दूंगा, मेरे पापा ने मुझे ये सारी चीजें दी तो मैं भी तुमको दूंगा। तो इस तरीके से पेरेंटिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी का माहौल अलग है, उस वक्त का माहौल अलग था, राइट। तो उस वक्त के माहौल के हिसाब से नहीं, तो हमको नए जनरेशन के हिसाब से, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बच्चों को तैयार करना है। क्योंकि आने वाला जो माहौल है, टेक्नो वर्ल्ड है, आगे की दुनिया किस तरीके से होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसी होगी, लोगों का एक्सपीरियंस कैसे कैसे होगा, इस सारी चीजों को समझते हुए, आगे की साइकोलॉजी को समझते हुए हमें बच्चों को फ्यूचर के लिए बनाना है, right. ना कि पास्ट और प्रेजेंट के लिए। Exactly. तो फिर वो उसको नजर रखते हुए हमको बच्चों के ऊपर पेरेंटिंग करना पड़ेगी, ना कि पुरानी स्टाइल अप्लाई करना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग जर्नी बेटर बनाने के लिए अगर एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक पेरेंट ने अपने बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसे बदलने की नहीं। क्योंकि जब तक हम बच्चों को समझेंगे नहीं तो फिर हम उसे सही तरीके से उसे ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इमोशनल वे से, साइकोलॉजिकल वे से, सारे एंगल से बच्चे को समझे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको समझे, और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट अगर आप बिहेवियर करोगे तो कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे बहुत बेहतर बनेंगे, आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स विद अस। सच में मैंने भी ये सारी चीज़ें पहली बार सुनी, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी ये सारी चीज़ें पहली बार सुनी होगी। ये नॉलेज पेरेंट्स को 360 डिग्री पेरेंटिंग अडॉप्ट करने में एंड अपने बच्चों के फ्यूचर को सही करने में बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको पॉडकास्ट का ये एपिसोड अच्छा लगा एंड आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई डाउट्स हो